हेलो बच्चों, तो आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं क्वेश्चन बैंक 2011 से 2023 तक का ऑब्जेक्टिव जो कि MVBI है। इसमें हम आपको मैथमेटिक्स का बहुपद चैप्टर का लेकर आए हैं, जिसमें एग्जाम ब्लास्ट माइंड पावर किलर कंसेप्ट के साथ आज आपका ये क्लास होने वाला है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे वही सब क्वेश्चंस को लेकर आए हैं। चलिए क्वेश्चन की दुनिया में चलते हैं। उससे पहले हम लोग माइंड पावर किलर कंसेप्ट देखेंगे। लिखा हुआ है टॉपिक 2 पॉलिनोमियल बहुपद, है ना। पॉलिनोमियल का हिंदी होता है बहुपद। चलिए पहले हम कलर सेलेक्ट कर लें। एग्जाम ब्लास्ट माइंड पावर किलर कंसेप्ट, इसमें आपको शून्य बहुपद के लिए बता रहे हैं। देखिए इसका जो थ्योरी है बहुत ही अलग है, लेकिन हम आपको मेन चीज़ लेकर आए हैं, ठीक ना। शून्य बहुपद में घात यानी पावर या घातांक जिसको बोलते हैं, शून्य बहुपद का घात कितना होता है? अपरिभाषित होता है, अपरिभाषित, है ना, या अनंत बोल सकते हैं, ठीक ना। इसको अगर दूसरे रूपों में कहेंगे तो इसका पावर ऋणात्मक हो सकता है। इसके शून्य बहुपद के शून्य को या मूलों की संख्या कितनी होती है? अनंत होती है, अनगिनत, है ना। शून्य बहुपद का ग्राफ क्या होता है? एक्स अक्ष होता है। शून्य बहुपद का ग्राफ क्या होता है? एक्स अक्ष। अचर बहुपद, जिसको स्थिरांक या नियतांक बहुपद के नाम से भी जानते हैं, इसका व्यापक रूप, मानक रूप, सामान्य रूप, है ना, ये तीनों एक ही चीज़ है। इंग्लिश में इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं, है ना। व्यापक रूप, मानक रूप और सामान्य रूप होता है Px बराबर ए नॉट इक्वल 0, यानी ए का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, व्यापक रूप आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव। महत्तम या अधिकतम घात कितना होता है? 0। शून्य बहुपद का घात क्या होता है? 0। अचर बहुपद का घात होता है 0। शून्य बहुपद का घात होता है आपका अनंत, है ना, यानी कि अपरिभाषित। शून्य को या मूलों की संख्या कितनी होती है? कोई शून्य के मूल नहीं होता। अचर बहुपद का ग्राफ होता है क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा में एक सरल रेखा यानी स्ट्रेट लाइन होता है। रैखिक बहुपद को बोलते हैं बाबू एक घातीय बहुपद, है ना। इसमें इसका व्यापक रूप होता है, जिसको सामान्य रूप, मानक रूप के नाम से भी जानते हैं। ये होता है Px बराबर ax प्लस बी, जहाँ a नॉट इक्वल 0। ये जरूर ध्यान रखिएगा, Px बराबर ax प्लस बी लिखा रहे, a नॉट इक्वल 0 ना हो तो बुझिएगा वो आधा अधूरा है ना। ए नॉट इक्वल 0 रहना चाहिए, इससे ये पता चलता है कि ए 0 के बराबर नहीं है। यहाँ पर ये पूर्ण रूपेण हो गया इसका सब कुछ। महत्तम या अधिकतम घात होता है 1। शून्य को या मूलों की संख्या यानी कि x का मान 1 क्या को आता है ना। रैखिक बहुपद का ग्राफ होता है तिरछी रेखा, जिसको सरल रेखा बोलते हैं, यानी तिरछी रेखा में ये सीधी रेखा होती है ना, ये बताने वाले थे इसमें। तो ऐसे आपसे यदि कोई पूछे रैखिक बहुपद का ग्राफ होता है तो ऑप्शन में ज़्यादातर सरल रेखा होता है, तो आप उसे टिक कर लीजिएगा। चलिए अगला द्विघात बहुपद में हम लोग चलते हैं। द्विघात बहुपद जो कि MVBI है 10th के लिए, MVBI, है ना। इसमें से आपके क्वेश्चंस कन्फर्म रहिए, आपको दो तीन तो हम कम ही बोल रहे हैं, आपके पाँच से कम नहीं होना चाहिए। 5 क्वेश्चंस आपके कन्फर्म होंगे, ठीक ना। तो व्यापक रूप के लिए चलते हैं। व्यापक रूप होता है Px बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c a नॉट इक्वल 0, है ना। महत्तम या अधिकतम घात होता है 2, है ना। महत्तम या अधिकतम शून्यकों की संख्या क्या होती है? 2, यानी द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या कोई पूछे तो 2, और घात अगर पूछे द्विघात बहुपद का घात क्या होता है तो 2, ठीक है। द्विघात बहुपद का ग्राफ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है भाई साहब। द्विघात बहुपद का ग्राफ होता है प्रवलय या प्रवलयकार, है ना। द्विघात बहुपद में ए ग्रेटर देन 0 हो तब, एक बार और सुनिए, यदि द्विघात बहुपद में a का मान 0 से बड़ा हो यानी a ग्रेटर देन 0, तब ग्राफ का मुंह किस तरफ खुलेगा? ऊपर के तरफ। अच्छा यहाँ पे हम आपको ग्राफ के लिए बता दें, द्विघात बहुपद का ग्राफ जो परवलय कहा गया तो ये किस प्रकार का होगा थोड़ा देख लीजिए। जैसे ये मान लीजिए y एक्सिस है और ये आपका x एक्सिस है, तो ये आपका ग्राफ इस तरीके का होता है, ठीक है। ये ऊपर के तरफ खुलता है और एगो नीचे के तरफ खुलता है ना। तो यहाँ पर वही बात बताया गया है, इसी को हम लोग परवलय बोलते हैं। जो यू के आकार का देख रहे हैं ना, इसी को हम लोग परवलय बोलते हैं, परवलय, ध्यान रखिएगा। यदि द्विघात बहुपद में a का मान 0 से बड़ा हो तब ग्राफ का मुंह ऊपर के तरफ खुलेगा। यदि द्विघात बहुपद में a लेस देन 0 तब ग्राफ का मुंह नीचे की तरफ खुलेगा। यदि द्विघात बहुपद का शून्य दिया रहे तब द्विघात बहुपद के शून्यों की संख्या अनगिनत होती है। कितनी? अनगिनत। यदि द्विघात बहुपद Px बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में यदि b बराबर 0 हो तब मूल समान यानी कि मूल एक जैसे होंगे, यानी x का एक ही मान आएगा और इसके चिन्ह विपरीत होंगे, यानी प्लस माइनस के साथ होंगे, है ना। तो ये याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि यदि द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में यदि b का मान 0
के बराबर हो तब मूल क्या होंगे, या कभी कभी ऐसे पूछ देगा यदि मूल समान एवं चिन्ह विपरीत हो तो b का मान क्या होगा, तो b का मान भाई 0 होगा, है ना। ऑब्जेक्टिव पूछा गया कई बार। यदि द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के दो शून्यक अल्फा और बीटा हो, अल्फा और बीटा, है ना, तब शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, और इसको मूलों का योग भी लिखते हैं हम लोग, मूलों का योग, इसको मूलों का योग भी बोल सकते हैं। शून्यकों का योग जिसको अल्फा प्लस बीटा बोलेंगे, ये सूत्र बनता है माइनस बी बाई ए। कोई भी आपसे पूछ सकता है द्विघात बहुपद में शून्यकों का योग अर्थात अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, तो माइनस बी बाई ए। शून्यकों का गुणनफल अर्थात अल्फा इंटू बीटा, तो सी बाई ए। और सूत्र बनता है भाई साहब पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये आपका सूत्र बनता है। सूत्र बनता है पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। देखिए ये पूर्ण रूपेण सूत्र यहाँ पे है नहीं, आपको हम एक बात बता देते हैं क्लियर से, है ना। इसके आगे एक कोस्टेंट भी होता है, लेकिन कोस्टेंट को हम लोग छोड़कर चलते हैं। तो अब जब चलिए अब तो लास्ट चल रहा है आप लोगों का, तो इसमें हम आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से दे रहे हैं, नहीं तो थ्योरी में इसमें और भी आपको पूर्ण रूपेण बताते ताकि आपको कोई दिक्कत ना होता, लेकिन यहाँ भी आपको इस हिसाब से दे रहे हैं कि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। गुणनखंड, गुणनखंड के लिए देख लीजिए पी एक्स बराबर एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। त्रिघात बहुपद में, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है भाई साहब, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी ए नॉट इक्वल 0, ठीक है ना। महत्तम या अधिकतम घात क्या होता है, 3 होता है। महत्तम या अधिकतम घात क्या होता है, 3। महत्तम या अधिकतम शून्यकों की संख्या होती है 3, है ना। त्रिघात बहुपद का ग्राफ होता है अविरल और रैखिक। त्रिघात बहुपद का ग्राफ क्या होता है, अविरल और रैखिक। इसका इमेज देखिए इस तरह का बनेगा, है ना, क के टाइप का, ठीक है। यदि त्रिघात बहुपद का शून्यक दिया रहे तब त्रिघात बहुपद के संख्या क्या होगी, तो अनगिनत। ये याद रखिएगा। एक हम आपको द्विघात में शायद बोलना भूल गए थे, थोड़ा देख लें। हाँ देखिए ये हम बोले भी थे और एक बार और फिर से हम बता देते हैं। ये क्योंकि VBI है और ये आपके एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, तो प्रश्न को हम पॉइंट टाइप का दे दिए हैं। यदि द्विघात बहुपद के शून्यक दिया हो, यानी कि आपको शून्यक दिया रहे, x का मान दिया रहे, तब आपसे पूछे कि द्विघात बहुपद की संख्या कितनी होगी, तो संख्या आप कितनों बना सकते हैं, क्योंकि वही कांस्टेंट की वजह से इसका संख्या बहुत ज़्यादा मतलब अनगिनत हो सकता है, ठीक है ना। तो द्विघात बहुपद की संख्या अनगिनत होगी जब आपके शून्यक पता हो। तो उसी प्रकार से त्रिघात बहुपद के भी यदि आपको शून्यक पता हो तो त्रिघात बहुपद की संख्या अनंत बन सकती है ना। त्रिघात बहुपद ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी में ए नॉट इक्वल 0 के 3 शून्यक अल्फा बीटा और गामा हो, तब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बाई ए होता है। ये सूत्र याद रखिएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर सी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस डी बाई ए। तो ये सूत्र सब एग्जाम में पूछा जाता है। त्रिघात तक हम आपको दिए हैं, चतुर्घात का भी होता है, पंचघात का भी होता है, लेकिन त्रिघात तक हम आपको दिए हैं। इसमें त्रिघात आपके लिए काफ़ी है। इसमें सूत्र देखिए, सूत्र पी एक्स बराबर, यहाँ पे हम पूर्ण रूपेण दे दिए हैं तो एक को छोड़कर ही चलिए, एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इंटू अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। एक बार और पढ़ते हैं, पी एक्स बराबर सूत्र बनता है एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इंटू गामा इंटू अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। गुणनखंड बनता है पी एक्स बराबर, यहाँ भी पूर्ण रूपेण हम दे दिए हैं, लेकिन हम आपको पढ़ने के लिए ऐसे पढ़ेंगे, एक्स माइनस अल्फा, यहाँ पे अल्फा होना चाहिए था, एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा। यहाँ पे अल्फा का चिन्ह, यहाँ पे बीटा का चिन्ह ले लीजिएगा, ठीक है। तो आपको ये हम जो है आपको इसमें ऑब्जेक्टिव के लिए जितना हो सकता है पॉइंट हम आपको दे दिए हैं ऊपर में ही, है ना। तो हमको लगता है कि जो अभी तक तो बच्चों इसमें हम जितना पॉइंट दिए हैं आपको, तो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेहतर साबित होगा, क्योंकि एग्ज़ाम में आपके इस पॉइंट से आपके 2-3 क्वेश्चंस पूछ दिए जाएंगे, है ना। तो इस पॉइंट सबको आप ध्यान में रखिएगा, याद कर लीजिएगा, देख लीजिएगा ढंग से। आप थ्योरी पढ़े होंगे तो आपको याद भी हो जाएगा। चलिए हम लोग अब क्वेश्चन की दुनिया में चलेंगे भाई साहब। इसके आगे हम लोग विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न का हल हम लोग देख रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है, यदि पी एक्स बराबर 3x क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 और जी एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 से भाग दिया जाए, यानी पी एक्स को जी एक्स से भाग दिया जाए, तो भागफल का घात क्या होगा। तो भागफल का घात क्या होगा, आप पावर पर ध्यान दीजिएगा। पी एक्स का अधिकतम घात कितना है, तो पी एक्स का अधिकतम घात है आपका 3, जी एक्स का अधिकतम घात कितना है, जी एक्स का अधिकतम घात है 2। तो अब सोचिए यहाँ पे x, यहाँ भी x है ना, तो हम
ये इससे तो इसमें भाग दे रहे हैं, तो भाग लगाने के लिए हमें क्या करना होगा, आप लोगों को एक टिप्स दे देते हैं इसमें। इसका फर्स्ट यानी px का फर्स्ट ले लीजिएगा। px का फर्स्ट पद क्या है 3x³ और gx का फर्स्ट पद क्या है x²। काटिए तो ये क्या बना 3x। 3x का हाईएस्ट पावर कितना है 1, तो जो इसका पावर देगा ना फर्स्ट टाइम में वही इसका घात बन जाएगा, भागफल का घात, ठीक ना। तो भागफल का घात क्या होगा 1 होगा, है ना। पहला प्रश्न का उत्तर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यदि बहुपद px बराबर 3x² - 7x + 2 हो, यानी बहुपद px दिया गया है तो कह रहा है g -1 का मान क्या होगा। तो देखिए बहुपद को gx के द्वारा भी सूचित करते हैं, px के द्वारा भी सूचित करते हैं। तो हम यहाँ से आपको इसका उत्तर हम लिख रहे हैं। px बराबर यहाँ पे फंक्शन दिया गया है 3x² - 7x + 2, यहाँ पे g नहीं, यहाँ पे p होना चाहिए था, इसीलिए p -1 पूछा जा रहा है। तो जहाँ जहाँ भाई साहब x है वहाँ वहाँ -1 पुट कीजिए, है ना, +2। तो यहाँ पे आप देखेंगे 3 -1 का वर्ग 1 हो जाएगा, माइनस गुने माइनस प्लस 7 एकम 7 +2, है ना। तो इस प्रकार से 3 + 7 + 2 हो जाएगा, 7 3 10, 10 2 12 हो गया, है ना। यही आपका आंसर है 12। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है x² - 16 के शून्यक हैं। तो x² - 16 के शून्यक हम लोग देख लेते हैं। शून्यक निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं भाई साहब, यहीं पे साइड में कर लेते हैं। शून्यक निकालने के लिए x² - 16 बराबर 0 लिख देंगे। यहाँ से x² बराबर क्या होगा 16, यहाँ से x बराबर क्या होगा ±√16, यानी प्लस माइनस क्या आ जाएगा 4, +-4, 16 का वर्गमूल 4, है ना। तो +-4 कहीं पे है, हाँ, एक बार +4 एक बार -4, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। अगला तो चलिए हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बहुपद 10x - 25 का शून्यक। तो 10x - 25 बराबर हम लोग लिखेंगे 0। शून्यक निकालने के लिए सीधा 0 के बराबर कर दीजिए, वहाँ से x का मान निकालिए, वही उसका शून्यक है। -25 इधर लाएंगे प्लस में 25, इस प्रकार से x बराबर हो जाएगा 25/10, 5 दूनी 10, 5 25, ये हो गया 5/2। यही आपका आंसर रहा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, बहुपद 3x² + 8x + 10 का घात क्या होगा। घात पूछा जा रहा है। देखिए जब भी बहुपद आपको दिया रहे उसमें आपको घात पूछे तो बहुपद का अधिकतम पावर ही बहुपद का घात होता है, यानी हाईएस्ट पावर ही बहुपद का घात कहलाता है। तो इसमें देखिए 3x² + 8x + 10 में हाईएस्ट पावर क्या है 2 है, तो इसका बहुपद का घात यही बनेगा 2, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका क्लियर है। अगला क्वेश्चन, एक घात वाला बहुपद को कहते हैं। तो भाई जिसका पावर 1 है उसको क्या कहेंगे, रेखिक बहुपद यानी एक घातीय बहुपद। एक घातीय बहुपद भी इसको बोलते हैं भाई साहब, है ना। एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, एक घातीय बहुपद। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप क्या होगा। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप अभी हम लोग देखे हैं, ऊपर में एग्जाम टॉनिक के लिए दिए थे हॉर्लिक्स। चलिए इसमें सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, ax³ + bx² + cx + d ≠ 0। ऊपर वाला जो है आपका ax² + bx + c ≠ 0, ये है आपका द्विघात बहुपद। कौन सा बहुपद, द्विघात। ये तो आपके बहुपद के रूप में नहीं है, यानी पूरा क्लियर नहीं कर रहा है, नहीं तो ये चतुर्घात हो जाता। इनमें से कोई नहीं, ये तो होगा ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट है भाई साहब। अगला क्वेश्चन, द्विघात बहुपद x² + 4x - 12 के शून्यक क्या होंगे। तो चलिए शून्यक निकालने के लिए भाई साहब हम पहले बता दिए हैं कि सीधा 0 के बराबर कर दीजिए, इसका गुणनखंड करिए, है ना। 12 का गुणनखंड करिए तो 4 × 12, गुणनखंड आपको अच्छे से आता होगा। 6 दूनी 12 में तोड़ते हैं क्योंकि लाना 4 भी है। 6x - 2x - 12 = 0, गुणनखंड आपको आता होगा, इसीलिए हम यहाँ से तोड़ रहे हैं। x यदि कॉमन लेते हैं तो x + 6, -2 कॉमन लेंगे तो x + 6, है ना। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, x + 6 × x + 2, x - 2 = 0। यहाँ से x बराबर आ जाएगा बाबू -6 और +2, तो -6 और +2 ये x का मान है और यही शून्यक है आपका। तो -6 और +2 ये आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, यदि बहुपद px बराबर x² - 3x + 5 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तब 4 × अल्फा + बीटा का मान क्या होगा। इतना आसान क्वेश्चन है भाई साहब। देखिए px बराबर दिया गया है x² - 3x + 5, इसमें a का मान हो गया 1, b का मान हो गया -3 और c का मान हो गया 5। यहाँ पर देखिए अल्फा + बीटा बराबर होता है -b/a, यहाँ पर देखिए माइनस और -b का मान 3 में a का मान हो गया 1, ये हो गया 3, है ना। हमको क्वेश्चन क्या था आपका, क्वेश्चन था 4 × अल्फा + बीटा,
4 इंटू अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 3, 4 तिया कितना होगा 12, 12 ऑप्शन में देखिए तो है कहीं। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2a के शून्य का गुणनफल 8 हो तो a का मान क्या होगा। इस टाइप के क्वेश्चन भाई साहब आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो थोड़ा इसको देख लीजिए ढंग से। शून्यकों का गुणनफल आपको देल है, यानी ये द्विघात बहुपद है तो अल्फा इंटू बीटा दिया है, अल्फा इंटू बीटा 8 दिया, अल्फा इंटू बीटा होता क्या है c बाई ए इक्वल टू 8। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग आप c और a का मान चुनिए। तो c का मान आपको देखिए, c का मान हो जाएगा 2a और a का मान हो जाएगा 1, तो 2a बट्टा 1 लिख सकते हैं बराबर 8। यहाँ से देखिए 2a इक्वल टू हो गया आपको 8, यहाँ से a इक्वल टू ला सकते हैं 8 बट्टे में 2, 2 चौके 8, यानी ए ऑप्शन हो गया, a बराबर हो गया आपको 4। कहीं पर देखिए तो a बराबर 4 है क्या, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, यदि द्विघात बहुपद px बराबर 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 के शून्य का अल्फा बीटा हो तब अल्फा प्लस बीटा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। px बराबर दिया गया है 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3, इसमें a का मान देखिए 6, b का मान हो गया माइनस 7, c का मान हो गया माइनस 3। यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस b बाई ए। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस b बाई ए, माइनस और b का मान आप देखेंगे तो माइनस 7 है, बट्टा में a का मान हो गया आपको 6, माइनस गुने माइनस प्लस 7 बट्टे 6, ये आपका आंसर हो गया है ना। तो 7 बट्टे 6 कहीं पर देखिए तो है ऑप्शन ए ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट है भाई साहब। अगला क्वेश्चन, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी के शून्यक बराबर हो परंतु विपरीत चिन्ह के हो तो ए का मान क्या होगा। देखिए ये आपके माइंड पावर किलर कंसेप्ट से क्वेश्चन पूछ दिया गया। ए का मान यानी बी का मान पूछ रहा है, तो ए का मान शून्य होने वाला है भाई साहब। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, और पीछे आप वीडियो करके देख सकते हैं, वहाँ पर हम ये कॉन्सेप्ट आपको बताए हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन द्विघात बहुपद है जिसके शून्यक 0 और 5 हैं। तो शून्यक 0 और 5, तो अल्फा का मान 0 और बीटा का मान 5 लेकर हम लोग चलते हैं, है ना। सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा आपका बन जाएगा 0 प्लस 5 अर्थात 5, और अल्फा इंटू बीटा यानी 0 इंटू 5 अर्थात 0। फार्मूला क्या होता है px इक्वल टू, px बराबर क्या होता है फार्मूला एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये आपका फार्मूला होता है भाई साहब। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 5 है ना, 5 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा 0, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 5x, ये आपका आंसर है। एक्स स्क्वायर माइनस 5x देखिए कहीं पे है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 5x, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, यदि बहुपद px का एक शून्यक -1 है तो px का एक गुणनखंड क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है भाई। px का एक ही शून्यक है, यानी ये रेखिक बहुपद का निर्माण करने वाला है ना। तो आप ऐसे समझो px का एक शून्यक -1 है, तो यानी x बराबर दिया है -1, तो जब इस -1 को इधर लाएंगे तो +1 हो जाएगा ना, +1 इक्वल टू 0, यानी px का एक गुणनखंड बनेगा x + 1। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, इसको एक और उदाहरण आपको हम बता दें। देखिए रेखिक बहुपद का इसका एक सेकेंड तरीका हम आपको बता देते हैं। आपको एक शून्यक दिया है -1, तो जैसे कि अल्फा का मान मान लेते हैं -1, और रेखिक बहुपद का गुणनखंड बनता है x माइनस अल्फा। अब देखिए x माइनस अल्फा, माइनस गुने माइनस क्या होगा प्लस, तो x + 1 कहीं पे है ऑप्शन में, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -3 एवं शून्यकों का गुणनफल 2 है। शून्यकों का योग अर्थात अल्फा प्लस बीटा आपसे -3 दिया गया है और अल्फा इंटू बीटा आपको 2 दिया गया है। तो शून्य इसका सूत्र पूछा जा रहा है, सूत्र बहुपद पूछा जा रहा है, मतलब सूत्र के अकॉर्डिंग लिख लेगा बहुपद। तो px इक्वल टू क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये आपका सूत्र बनता है भाई साहब। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान -3 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा 2 है ना। तो ये आपका बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये आपका आंसर है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 3x 2, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, यदि अल्फा बीटा गामा त्रिघात बहुपद ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d बराबर 0 के शून्यक हो तब अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। देखिए सूत्र पूछा गया है और ये विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों का ही हम लोग हल कर रहे हैं। तो आप ध्यान रखिए, आपको जो ऊपर में हम दिए हैं माइंड पावर किलर कंसेप्ट, ये आप अच्छे से ध्यान कर लीजिएगा। आपके 3-4 नंबर तो आपके इसमें से कन्फर्म है भाई साहब, ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान यानी तीनों शून्यकों का गुणनफल पूछा जा रहा है। तो तीनों शून्यकों का गुणनफल होता है -d/a। आपको हम इसमें और अभी याद करवा दें, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होता है -b/a है ना। एक होता है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, ये होता है c/a। और अगला होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस d/a। तो ये तीनों फार्मूला बनता है आपका इसमें, है ना।
और इस पर क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, बहुपद वाई स्क्वायर माइनस 3y प्लस 1 और y के पावर 5 माइनस 4y³ प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3y का घात क्या होगा। तो घात पहले तो दोनों का गुना करेंगे, दोनों का गुना में जो भी बहुपद प्राप्त होगा उसका जो हाईएस्ट पावर होगा वही उसी को घात कहेंगे। तो सीधा सीधा आप ऐसा करो ना, देखो यहाँ पर सबसे हाईएस्ट पावर इसमें किसका है, y के पावर 5 का, और सबसे हाईएस्ट पावर इसमें y स्क्वायर है, यही ना है, y के पावर 2 यहाँ y के पावर 5, ये दोनों का आपस में एक बार तो गुना होगा ही होगा। तो होगा तो यही ना, दोनों हाईएस्ट पावर का हाईएस्ट पावर से गुना होगा, तो यही दोनों का जो गुणनफल में मतलब जो मान प्राप्त होगा वही उसका क्या कहलाएगा, घात कहला जाएगा। मतलब जब आप इसको दोनों को गुना करेंगे ना, तो गुना करने के बाद जो आपका जो बहुपद प्राप्त होगा ना, उसका हम पहला स्टेप ला रहे हैं इसमें। तो देखिए, जब आधार समान रहता है तो भाग में गुना में पावर क्या होता है, जुटता है। तो 5 + 2 y के पावर कितना हो जाएगा, 7। तो y के पावर 7 अर्थात y के पावर 7 हम एगो रूप लाए हैं, इसका गुना करने पर आपका इसके और आगे भी प्राप्त होगा। तो हम सिर्फ एक स्टेप के लिए हम चले थे ताकि हम घात को देख सके। वैसे भी आप पूरा गुना करेंगे ना, उसके बाद जो उसका मान आएगा तब भी उसका घात पता चलेगा उससे भी, है ना। तो यहाँ से आपका घात पता चल गया 7, और ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन, और ऐसा हम लोग समय बचाने के लिए करते हैं भाई साहब। 2x² माइनस 3x माइनस 5 का एक शून्यक होगा। तो चलिए इसका गुणनखंड करना पड़ेगा। तो गुणनखंड हम लोग पहले px = लिख लेते हैं, है ना। 2x² माइनस 3x माइनस 5 = 0, 0 के इक्वल कर लेते हैं शून्यक के लिए, है ना। 2 × 5 = 10, ए और सी का गुना होता है, गुणनखंड आप लोग जानते होंगे। तो 2 × 5 = 10। अब सोचना है कौन ऐसी संख्या है जो गुना करने पर 10, जोड़ने चाहे घटाने पर 3। तो 5 दूनी 10 और 5 में से 2 गया 3, बच रहा है ना। तो 2x² माइनस 5x प्लस 2x माइनस 5 = 0। यहाँ से हम लोग x कॉमन ले लेंगे तो 2x माइनस 5 और प्लस 1 कॉमन ले लेंगे तो 2x माइनस 5। गुणनखंड में हर हाल में ये दोनों पद को मिलना होता है भाई साहब, यदि नहीं मिला तो समझिए कि आपका गुणनखंड गलत हो गया, है ना। तो 2x माइनस 5 2x माइनस 5 दोनों में है तो कॉमन ले लिए, तो ये बचा x + 1 बराबर 0। यहाँ से प्रत्येक गुणनखंड को 0 के बराबर कर दीजिए। तो 2x माइनस 5 = 0 और यहाँ से x + 1 = 0। यहाँ से आप देखिएगा तो 2x बराबर हो जाएगा 5, यहाँ से x बराबर हो जाएगा 5/2। यहाँ से देखिएगा तो x बराबर हो जाएगा -1, यानी x बराबर आपको -1 प्राप्त हुआ। तो x का दूगो मूल प्राप्त हुआ, एगो 5/2 एगो -1। तो 5/2 और -1, तो देखिए यहाँ पर तो एगो तो हमको पता है ना, एक शून्यक हमसे पूछा जा रहा है, एक ही शून्यक, तो -1 आपको दिया गया। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, यदि px बराबर qx × gx और px का घात 6 और gx का घात 2 है तो px/gx का घात क्या होगा। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है और बच्चे इस समय फंस जाते हैं। फंसते किस लिए हैं सो बताते हैं। देखिए px का घात आपसे पूछा गया, px का घात आपको दिया गया है 6, है ना। px का ये घात है भाई साहब, और gx का घात आपको दिया गया है, gx का घात दिया गया है 2। अब px/gx, तो px और बट्टे में gx, तो px का कोई बहुपद होगा, है ना। px का कोई बहुपद होगा, उसमें उसका हाईएस्ट पावर 6 बन रहा होगा, है ना। gx का भी कोई बहुपद होगा, उसमें भी उसका हाईएस्ट पावर 2 बन रहा है। तो जब भाग देंगे तो उसके फर्स्ट px के फर्स्ट और इसके फर्स्ट पद को हम भाग देकर देख लेंगे। जैसे मान लीजिए अगर ये x का पावर 6 था और ये x का पावर 2 था, तो भाग करके देखेंगे तो जब आधार समान होता है तो भाग में पावर घटता है ना। तो 6 में से 2 गया कितने बचा 4, x के पावर 4, यानी आपका ये 4 आंसर सही है। तो बिल्कुल ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगर ये आप नहीं समझे हैं तो हम आपको विस्तार पूर्वक समझाएंगे, अगर आप कमेंट करते हैं तो विस्तार पूर्वक इसमें समझाएंगे, अगर नहीं समझे होंगे तो। लेकिन क्वेश्चन बहुत ईजी है। अगला क्वेश्चन, द्विघात बहुपद x² + 1/6x - 2 के शून्यक होंगे। तो देखिए x² + 1/6x - 2 बराबर 0 लिख लेंगे, शून्यक निकालना है तो, है ना। 6 1 और 2 का लघुत्तम 6, 6 1 और यहाँ 2 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 6 1 और 6 का लघुत्तम 6 हुआ, 1 6 के 6, 6x² + 1x - 6 दूनी 12 = 0। यहाँ से हम इसको लिख लें 6x² + x - 12 बराबर 0। यहाँ पर 12 6 72, 9 8 72, 9 8 72। थोड़ा हम इसमें स्पीड कर रहे हैं, है ना। आप लोग इस सीखे होंगे गुणनखंड, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है भाई साहब। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, फिर अगर इसमें से -4 कॉमन लेते हैं तो 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, है ना। तो ये बन गया आपको 2x + 3, ये बन गया 3x - 4 बराबर 0, है ना। यहाँ से x बराबर आपको
मान आ जाएगा -3/2 और ये हो जाएगा 4/3। तो -3/2 और 4/3 कहीं पर ऑप्शन में है? देखिए बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, -3/2 और 4/3। अगला क्वेश्चन, यदि f(x) x³ - 5x² + 2x + 2 हो तो f1 क्या होगा? तो देखिए f(x) क्या आपको दिया गया है? f(x) आपको दिया गया है x³ - 5x² + 2x + 2 और आपसे पूछा गया है f1। तो जहाँ जहाँ x है ना भाई साहब वहाँ वहाँ आप 1 रखिए। तो x की जगह पर 1 रखे, फिर -5 था, 5 × 1 का वर्ग +2 × 1 +2, तो ये आपका बन गया 1 - 5 + 2 +2, ये बन गया 2 और 2 4, 1 5, 5 - 5 = 0। ऑप्शन में है कहीं पर 0? ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, बहुपद y² - 6y + 8 का घात, बताइए तो घात क्या होगा? तो हाईएस्ट पावर को चुनना होता है, जो भी बहुपद रहेगा उसका हाईएस्ट पावर ही उसका घात कहलाएगा। तो इसमें हाईएस्ट पावर कितना है? 2 है, इसीलिए इसका घात बन जाएगा 2। अगला क्वेश्चन, ये बात आप 9th में ही सीख चुके होंगे। अगला क्वेश्चन, बहुपद x² - 11 के शून्य क्या होंगे? तो x² - 11, x² - 11 = 0, x² = 11, यहाँ से x बराबर हो जाएगा ±√11। देखिए +√11 और -√11 है कहीं पर ऑप्शन में? तो +√11 और -√11 आपके डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है और इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। निम्न में कौन बहुपद नहीं है? तो देखिए बहुपद कौन नहीं होगा, इसके लिए हम आपको टिप्स दे देते हैं। बहुपद कौन, किस किस कंडीशन में बहुपद नहीं होगा? यदि आपको कोई भी इक्वेशन = अगर 0 है तो बहुपद नहीं होगा, मतलब बराबर का चिन्ह है तो वो बहुपद नहीं होगा, ठीक ना। पहला ये शर्त हो गया। दूसरा, अगर पावर अगर पूर्णांक में नहीं है, मतलब कि आपके पूर्णांक में जैसे कि पावर माइनस में नहीं होना चाहिए, है ना, पावर माइनस में नहीं होना चाहिए और पावर बट्टा में नहीं होना चाहिए। अगर पावर माइनस और बट्टा दोनों में है तो ये बहुपद नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पर आप पकड़िए, ये जो फंक्शन पहला जो है 2 - x² + √3x, x के पावर को देखिए, यहाँ पे 2 पॉजिटिव है और यहाँ पर x के पावर 1 पॉजिटिव है ना, और 0 भी नहीं है, बराबर का चिन्ह नहीं है। 0 तो छोड़िए, बराबर का चिन्ह सिर्फ देख लिए तभी नहीं होगा, तो बराबर का चिन्ह भी नहीं है, तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल सही है, बहुपद है। दूसरा भी बहुपद है, यहाँ पर x का पावर देखिए 1 है तो बहुपद है, यहाँ पर x³ पावर 3 है जो कि प्लस में है तो बहुपद है। यहाँ पर ये बहुपद नहीं होगा। हाँ, एक बात और हम आपको बता दें, जब हर आप जैसे भिन्न के रूप में कोई आपको दिया गया इक्वेशन, ठीक है, अगर उसका हर अगर x के रूप y के रूप में है, मतलब कोई भी चर राशि के रूप में आ गया, तो समझ जाइएगा वो बहुपद नहीं है। यहाँ पर देखिए ये भिन्न के रूप में दिया गया है और इसमें हर क्या है? x + 1 है, तो इसमें x शामिल है ना, इसलिए बहुपद नहीं है, ठीक ना। और भी कंडीशन होते हैं लेकिन पकड़ने के छोटे छोटे कंडीशन है, आप पकड़ सकते हो इसमें। तो ये बहुपद, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, ये बहुपद नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन बहुपद है? तो निम्नलिखित में कौन बहुपद है? तो आप देखिए पहला आपका बहुपद नहीं है, √x, यानी √x का मतलब हो गया x का पावर 1/2, पावर बट्टा में चला गया, बहुपद नहीं होगा। यहाँ भी पावर बट्टा में, ये बहुपद नहीं है। यहाँ भी देखिएगा तो यहाँ पर दो शर्तों के कारण बहुपद में नहीं। एक तो आपका सबसे पहले कि ये जो हर है वो आपका चरपद है, तो सबसे पहले ये बहुपद नहीं। दूसरा कंडीशन ये कि जब आप इसको हल भी करेंगे तो रूट में है इसका पावर, देख रहे हैं, तो रूट का मान होता है 1/2, तो दो शर्तों से ये बहुपद नहीं है। तो ये तो सबसे इंपॉर्टेंट जो हम पहले बोले हैं कि चरपद बट्टा में चला गया तभी बहुपद नहीं होगा, ठीक है। और सबसे लास्ट वाला आप देखेंगे तो x का ये धनात्मक पावर है, यहाँ भी धनात्मक पावर है। संख्या रूट में हो, गुणांक उसके कुछ में भी हो, उससे मतलब नहीं है आपको, है ना, सिर्फ x के पावर पे आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, ये बहुपद आपका है। अगला क्वेश्चन, किसी बहुपद की घात होती है, तो किसी बहुपद का पावर क्या होता है? भिन्न संख्या कभी नहीं होता है। बहुपद का पावर भिन्न संख्या कभी नहीं होता है। ऋण पूर्णांक भी कभी नहीं होता है। पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होने वाली था, ये बिल्कुल सही है, कभी भी माइनस में नहीं होता है और कभी बट्टा में नहीं होता है ना, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। पूर्ण संख्या आपका बिल्कुल करेक्ट है और इनमें से कोई नहीं, ये आपका गलत है। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, पूर्ण संख्या। अगला क्वेश्चन, बहुपद 6x² - 11x + 3 के शून्यकों का योग होगा। शून्यकों का योग अर्थात अल्फा प्लस बीटा। देखिए आजकल इस तरह के क्वेश्चन ट्रेंडिंग में चल रहे हैं भाई साहब। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? द्विघात बहुपद के -b/a। आप इससे पकड़िए, पावर से पकड़िए कि कौन सा बहुपद है। पावर से ये द्विघात बहुपद है, तो अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योग अर्थात अल्फा प्लस बीटा लगाएंगे। अगर 3 रहता तब शून्यकों का योग पूछता तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बोलते, है ना।
तो माइनस बी बाई ए, तो माइनस और बी का मान आपका हो गया -11, यहाँ से तुलना करने पर -11 बट्टा ए का मान हो गया आपको 6, माइनस गुने माइनस प्लस 11/6, 11/6, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद x² - 3x + 5 के शून्यक हो तब अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र क्या बनता है, -b/a, है ना। तो माइनस और b का मान -3 बट्टा a का मान 1 है ना। वहाँ से तुलना करने पर भाई साहब लाए हैं, आप इतना समझ सकते हो, 3/1 अर्थात 3। तो ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, यदि द्विघात बहुपद के शून्यक यदि 5 एवं -3 है तो द्विघात बहुपद कौन सा होगा। शून्यक आपको 5 और -3 दिया है, यानी अल्फा बराबर 5 और बीटा बराबर आपको -3 दिया गया है। तो सबसे पहले तो अल्फा प्लस बीटा देख लेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, यहाँ पर फार्मूला नहीं लगाना है, अल्फा और बीटा का मान पता है तो आप यहाँ पे मान पुट करके इसका देख लो क्या होने वाला है। तो 5 - 3 क्या होगा, 2, अल्फा इंटू बीटा यानी 5 गुने -3, ये बन गया आपको 5 दिया 15। तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकाल लिए हैं। अब px निकाल लेते हैं बहुपद। px बराबर क्या होता है फार्मूला, x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ पर देखिएगा x² - अल्फा प्लस बीटा का मान आप 2 देखिए, इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा -15 हो जाएगा, प्लस और माइनस का गुना होगा तो x² - 2x - 15, x² - 2x - 15, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। 29 नंबर देखिए, 30 नंबर क्वेश्चन आपका जो है, यदि द्विघात बहुपद x² - kx + 8 के शून्यकों का योग 6 हो तब k का मान क्या होगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए शून्यकों का योग अर्थात अल्फा प्लस बीटा दिया है 6, और अल्फा प्लस बीटा बराबर होता क्या है फार्मूला, -b/a बराबर 6, -b/a फार्मूला इक्वल टू 6। अब देखिए -b, तो -b यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस तो फार्मूला में है, b का मान k है माइनस में, अब बट्टा a का मान आपका क्या है 1, बराबर कितना 6, माइनस गुने माइनस प्लस k/1 अर्थात k बराबर 6, k बराबर 6 है ऑप्शन में। देखिए 6 आपका बिल्कुल करेक्ट, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो बच्चों आपका अब क्वेश्चन समाप्त हो गया, क्वेश्चन आपका खत्म हो गया, है ना। तो इसमें जो भी चीज़ दिए हैं, अगर एक बार नहीं समझ में आया होगा तो एक बार फिर से आप वीडियो रिपीट करके देख लेंगे। हम आशा करते हैं कि आपको ये अच्छे से समझ में आ ही जाएगा, और नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट कीजिएगा, हम कुछ और अलग करेंगे इसमें, है ना। बहुत चीज़ों को चेंजिंग करते हुए इसमें आ रहे हैं। तो बस आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक एवं शेयर कीजिए, है ना, ताकि हम लोग भी आप लोगों के माध्यम से आगे निकल सकें, है ना। चलिए हम लोग अगले वीडियो में आप लोगों से फिर मिलते हैं, और आपका अगला टॉपिक होगा त्रिघात नहीं, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, यानी टॉपिक 3 होगा, है ना। तो चलिए आप लोगों के लिए हम वो टॉपिक में जो भी इम्पोर्टेंट क्लियर कंसेप्ट होगा वो भी लेकर आएंगे आपके लिए, जो कि हम उसका नाम हॉर्लिक्स ग्लूकोज के रूप में रखते हैं आप लोगों के लिए, वो भी लेकर आएंगे, और फिर से आप लोगों के लिए मेन ऑब्जेक्टिव भी लेकर आने वाले हैं। तो चलिए अगले वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इतना ही, है ना। जय हिंद, जय भारत।